सेक्शन 91 CRPC। अगर कोई आपको कहे कि अपना एक और वकील कर लो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे क्यों मजाक करते हो, एक वकील की फीस तो भरी नहीं जाती है, आप एक और ज्यादा वकील करने की बात कर रहे हो। नहीं भाई नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, हम ऑफर में कुछ और बेनिफिट देने की बात करते हैं। अब हम यह भी कहते हैं कि अच्छा चलो, ये जो दूसरे वाले वकील साहब होंगे वो आपसे कोई फीस भी नहीं लेंगे, तो अब आप क्या कहेंगे? आप लगभग चौंक जाएंगे। दूसरे वकील साहब और वे भी बिना फीस के, भाई मजा आ गया। हाँ, हमें चाहिए ऐसे वकील साहब तो। और आप कहोगे कि हमें एकदम से उस दूसरे वकील साहब का नाम बताओ, और तब हम आपको नाम बताएंगे नए वकील साहब का, और उनका नाम है सेक्शन 91 CRPC। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। तो आप पूछोगे कि ऐसा क्या है सेक्शन 91 CRPC में कि आप उसे एक दूसरे एडवोकेट के बराबर रख रहे हो? हम आपको बताते हैं कि यदि पुलिस IO अपनी जांच के दौरान किन्हीं जरूरी कागजातों को रिकॉर्ड पर नहीं लेते हैं और इससे केस आपके खिलाफ होने वाला होता है, आपके फेवर में जो कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स कहीं पर हैं, वह रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाते हैं, तो केस आपके खिलाफ जाने वाला हो जाता है। तो ऐसे में आपके केस के सही निपटारे के लिए यह जरूरी है कि आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 CRPC लगाकर कोर्ट से एक आदेश प्राप्त करें, जिसमें यह अधिकार हो कि वह रिकॉर्ड या कागजात जिसको पुलिस ने लिया नहीं था, केस फाइल पर नहीं लगाया था, उस रिकॉर्ड को, कागजात को कोर्ट के सामने लगाया जाए। सेक्शन 91 CRPC को एक डिफेंस काउंसिल के बराबर इसीलिए रख रहे हैं कि जैसे एक डिफेंस काउंसिल पुलिस IO आदि से आपकी हिफाजत करते हैं, उसी तरीके से सेक्शन 91 CRPC के तहत आया हुआ रिकॉर्ड भी आपकी हिफाजत करता है। इस रिकॉर्ड से जो सेक्शन 91 CRPC के तहत आया है, आप अपनी रक्षा कर पाते हो, यह आपकी डिफेंस करता है। तो आप इस बाबत पूछना चाहोगे कि सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 91 CRPC के बारे में क्या कहना है? आप कहोगे हमें तो आप सुप्रीम कोर्ट का कानून बताएं, हमें उसी पर यकीन है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मूल बात है न्याय की रक्षा करना। हर कानून को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे कानून और न्याय दोनों की रक्षा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने नित्या धर्मानंद वर्सेस श्री गोपाल सीलम रेड्डी, सामने आपकी स्क्रीन पर केस का साइटेशन दिया गया है, इस फैसले में सेक्शन 91 CRPC पर विचार किया था और स्टेज थी कि क्या हम चार्ज फ्रेमिंग के समय सेक्शन 91 CRPC से कुछ सामग्री मंगाकर कोर्ट के सामने रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 6 में कहा, यह लगभग सुनिश्चित है कि चार्ज फ्रेमिंग के समय सेक्शन 91 CRPC का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट न्याय करने की अपनी जिम्मेदारियों के चलते ऐसा करने से वर्जित भी नहीं होते हैं। सेक्शन 91 CRPC के इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि कोर्ट को इत्मीनान हो जाए कि जांचकर्ता ने उस दस्तावेज को चार्जशीट पर नहीं लगाया है, लेकिन वह चार्ज फ्रेमिंग के लिए कोर्ट के लिए निहायत जरूरी दस्तावेज है। यदि ऐसा होगा तो कोर्ट आदेश करेगा कि इस दस्तावेज को हमारे सामने रखा जाए, हम इस पर विचार करेंगे। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्र नाथ पाधी 2005 1 SCC 568 का है जजमेंट है, सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। उसमें कहा था, कोई भी दस्तावेज या दूसरी चीज को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा जा सकता है यदि वह इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड के लिए जरूरी हो। यह देखना जरूरी है कि वह केस की किस स्टेज पर जरूरी होगी। जहां तक आरोपी का सवाल है, उसे डिफेंस एविडेंस से पहले इसकी क्या जरूरत हो सकती है? आमतौर से उसकी जरूरत नहीं होती है। चार्ज फ्रेमिंग के समय केवल प्रोसिक्यूशन मटेरियल देखा जाना जरूरी होता है, अतः उस समय सेक्शन 91 CRPC शायद ही जरूरी होता हो। सेक्शन 91 CRPC के तहत आरोपी अपने ही कब्जे में रखे हुए डॉक्यूमेंट को नहीं मंगवा सकता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी 5 जजों की, और उन्होंने हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के फैसले में, साइटेशन आप सामने देख रहे होंगे,
यह कहा था कि कोर्ट न्याय का स्रोत होता है। उसका कर्तव्य है कि वह कानून के राज की बात को ऊंचा रखे। हमारे जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट के पास ऐसी शक्ति का होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यह कोई अजूबा बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराध करके भी कोर्ट में ट्रायल से बचना चाहे और उस ट्रायल कार्यवाही को बीच में ही रुकवा देना चाहे। कोर्ट फिर पुनः अपने फैसले नित्यानंद धर्मानंद वर्सेस श्री गोपाल शीलम रेड्डी पर आया। उसके पैरा 9 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साधारणतः चार्ज की स्टेज पर कोर्ट को उसी सामग्री के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो चार्जशीट में लगी हुई है, लेकिन फिर भी कोर्ट को कभी लगे कि सेक्शन 91 CRPC में चाही गई सामग्री ऐसी है जिसे जांच अधिकारी ने जानबूझकर छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट असहाय बना हुआ भी नहीं रह सकता है। सेक्शन 91 CRPC में सामग्री मंगाने के लिए कोर्ट की संतुष्टि बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसलों से हमें यही संदेश प्राप्त होता है कि यदि ऐसा कुछ भी दस्तावेज है जो कोर्ट रिकॉर्ड पर आना चाहिए था, जो अपराध के बारे में कोई भी संपूर्ण जानकारी देता है और जिसे जांच अधिकारी ने नहीं लगाया है और जानबूझकर नहीं लगाया है ताकि कोर्ट में एकांगी दृष्टिकोण पैदा हो, तो ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में 91 CRPC की दरखास्त लगाकर उसे समन करवाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह सेक्शन 91 CRPC की जो दरखास्त लगेगी उसका मुख्य आधार न्याय की पुकार होता है, इसलिए इसे आरोपी भी लगा सकता है और इसे यदि चाहे तो प्रोसिक्यूशन भी लगा सकता है। केवल कोर्ट की संतुष्टि जरूरी है कि हाँ, इस केस के सही निपटारे के लिए इस सामग्री की आवश्यकता है और जांच अधिकारी ने इस कागज को, दस्तावेज को या किसी भी अन्य वस्तु को जानबूझकर रिकॉर्ड पर नहीं लिया है। प्रश्न है कि जब सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन लग जाएगी तो कोर्ट उसमें क्या चेक करेगा। जब यह एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाएगी तो कोर्ट उसमें 3 बातें देखना चाहेगा, उस वस्तु का अस्तित्व है या नहीं है, दूसरी बात यदि वह है तो किसके पास है या किसके अधिकार क्षेत्र में है, और तीसरी बात क्या उस वस्तु का इस मुकदमे में कोई प्रसंग है, कोई उसकी आवश्यकता है ताकि इस मुकदमे को सही ढंग से निपटारा किया जा सके। यदि कोई सपने में देखता है कि ए के पास उसकी चोरी की हुई कार खड़ी हुई है तो इस कार तलबी के लिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 CRPC नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि सपने की कार को हम अस्तित्वगत नहीं मान सकते हैं। हमें यह नहीं लगेगा कि हाँ, उस कार का असलियत में अस्तित्व है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी समय अंतराल का मोबाइल CDR मांगता है तो वह अस्तित्व वस्तु है, उसके लिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 CRPC लगाई जा सकती है। इसी तरह से प्रासंगिकता देखी जाती है। यदि रेप मुकदमे का आरोपी इस एप्लीकेशन के तहत अपने 2 अन्य पड़ोसियों के बीच के एक एग्रीमेंट को मंगवा करना चाहे तो कोर्ट ऐसी चीज को नहीं मंगवाएगा, क्योंकि उस एग्रीमेंट का इस मुकदमे के साथ कोई प्रसंग नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, तो इसलिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। सवाल है यह एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 CRPC किस स्टेज पर लगेगी। तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 CRPC एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है और इसे किसी भी स्टेज पर किसी भी कोर्ट के सामने जिसमें आपका केस पेंडिंग हो लगाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने लगाया जा सकता है, कमिटल के बाद कोर्ट ऑफ सेशंस में लगाया जा सकता है। सेक्शन 91 CRPC को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, यानी कि CRPC के तहत कोई भी प्रोसीडिंग्स हो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कोर्ट द्वारा सुपरदारी जैसे मसलों को डिसाइड करवाने में भी इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें कोई बंदिश नहीं है, किसी स्टेज का कोई कानूनी बखेड़ा नहीं है कि आप इसको किस स्टेज पर लगाएंगे, कभी भी इसको लगाया जा सकता है। हाँ, एक छोटी सी बात का ध्यान देना है कि कोर्ट एक न्यायिक प्रणाली का स्रोत होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो 91 CRPC की एप्लीकेशन के द्वारा यदि आप पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस में कोई दखलंदाजी करना चाहते हैं या उसकी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करना चाहते हैं तो उस बात की इजाजत कोर्ट आपको नहीं देता है। सवाल है कि सेक्शन 91 के द्वारा क्या चीज नहीं मंगवाई जा सकती है। सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन के द्वारा प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को नहीं मंगवाया जा सकता है, अर्थात पति के खिलाफ पत्नी और पत्नी के खिलाफ पति के कम्युनिकेशन को नहीं मंगवाया जा सकता है, वकील और क्लाइंट के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को नहीं मंगवाया जा सकता है। तो जितने भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस होते हैं वे सेक्शन 91 CRPC के तहत नहीं मंगवाए जा सकते हैं। इसी तरह लेटर्स, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड एक्सेट्रा की कस्टडी भी टेलीग्राफ अथॉरिटी से नहीं मंगवाई जा सकती है। उसके लिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 92 CRPC लगानी होगी। तो अगला सवाल है
और आप जिसको पूछना चाहोगे हमको कौन बताएगा कि हमारे केस में सेक्शन 91 सीआरपीसी किस चीज के लिए लगाई जा सकेगी, हमारे केस में क्या कमी है और वह चीज कोर्ट के सामने 91 सीआरपीसी के तहत आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। हम कहेंगे आप घबराएं नहीं, हम है ना, हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे सदस्य बन जाएंगे तो हम आपकी चार्जशीट वगैरह को मंगवा कर पढ़ेंगे, उसमें हमें आपके केस की जानकारी मिल सकेगी, हम आपको बता सकेंगे, रास्ता निकलेगा, राहें खुलेंगी, आजादी मिलेगी और ये जो झूठ है ये कट जाएगा। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।